आपको याद रहना चाहिए कि आपको प्रभु ने किस जगह से निकाला है, कीचड़ से, किस परिस्थिति से आपको प्रभु ने निकाला है। गवाही तो आपने आंसुओं के साथ दी, लेकिन आपका निर्णय फिर सांसारिक तरीकों से होता है। इसका मतलब आप गलत हैं, आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, आपका निर्णय उसके वचन के अनुसार नहीं है। आप किस पाप में थे, आपको प्रभु ने वहां से निकाला। किस बीमारी में थे, प्रभु ने आपको वहां से निकाला। कैसे थी आपकी परिस्थिति, परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला है। तो वो आपको बोलता है कि फिर से पाप ना करना, फिर से ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप करोगे तो फिर से उसी में जाओगे। इसीलिए उसने कहा फिर से इसे नहीं कहना, फिर से इसे अपने जीवन में नहीं दोहराना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग उसे मार देते पत्थर से, लेकिन वो अपने जीवन को उस तरह फिर से जी पाई जिस तरह परमेश्वर ने लोगों से वायदा करके रखा था। जोर से आमीन, आमीन। आपको निर्णय लेना है वचन के अनुसार। जब भी आप सुनते हैं, आप जब भी निर्णय लेते हैं वचन को सुनने के बाद, वो वचन आपको दिन प्रतिदिन ऊंचा ले जाएगा और ऊंचे जाएंगे आप। आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी पढ़ाई ऊंची जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखिए, जब कभी भी आप निर्णय लेते हैं उसी तरह परमेश्वर खड़ा भी रहता है। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5 पद। मेरे साथ निकालें, सब जन निकालें उसे और पढ़ें। भजन संहिता उसका 34 उसका 5 पद। यहां पर लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। जोर से आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, वचन की ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर दृष्टि की, यानी उसके वचन के अनुसार निर्णय लिया, तब आपको ज्योति मिलती है। और जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है उसका मुख कभी काला नहीं होने पाता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर मुख करेंगे तो आपका मुख कभी काला नहीं होगा। जब आप उसके वचन के अनुसार करने के लिए आप वायदा करते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए वायदा करता हुआ आपके साथ खड़ा भी रहता है। आमीन। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 14 से 16 तक पढ़ेंगे। भजन उसका 91 उसका 14, 15, 16। भजन उसका 91, इसमें लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, यानी आपने, प्रभु आपसे कह रहा है कि आपने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाएगा? क्योंकि आपने प्रेम किया अपने प्रभु से। प्रेम करना भी एक निर्णय लेना है, प्रेम करना भी एक डिसीजन है प्रभु से। और जब आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए वो आपको छुड़ाएगा, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है। 15 पद, जब वो आप पुकारे, आप जब उसे पुकारेंगे तब वो आपकी सुनेगा, संकट में वो आपके संग रहेगा, वो आपको बचाकर आपको आपकी महिमा को बढ़ाएगा। 16 पद, और आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। ताली बजाएं, ऊंची आवाज में तारीफ करें सब। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन के अनुसार काम करने के लिए? हाथ नीचे करें। फिर से आपको बोलता हूं, जिस परिस्थिति से आप छूटे हैं उसमें फिर से ना जाएं। जो आनंद स्वर्ग का है उसे पाने के लिए और इस धरती का पाने के लिए आपको वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा,
तभी बाइबल कहती है कि जितनों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है वो इस जगह पर 100% पाएगा और आने वाले समय में अनंत जीवन पाएगा। आमीन। जो आप यहां पर चंगाइयां पाते हैं, जो आप यहां पर नशे से आजाद होते हैं, जो आप इस धरती पर रहते हुए पाप से आजाद होते हैं, यह स्वर्ग राज्य का एक आनंद का केवल एक स्वाद है, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं। यह स्वाद है केवल। आप सोचिए कि जब आप चंगे हो जाते हैं आपके अंदर कितना बड़ा आनंद होता है। आपका वो व्यक्ति जिसे आपने कितने जगह पर ले गए, कितना ज्यादा परेशान थे, यहां तक कि डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी, आप नहीं बचेंगे, आप ले जाइए, खिलाइए पिलाइए। यहां पर वैसे लोग भी बैठे जिनको परमेश्वर ने बचाया है। जब आप चंगे होने के बाद इतना आनंद इस पृथ्वी पर आप महसूस कर पा रहे हैं, बाइबल कहती है यह स्वर्ग राज्य का एक स्वाद है केवल। पूरा आनंद तो आप जब परमेश्वर के साथ जाएंगे स्वर्ग राज्य में, उसको तब आप हासिल कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब एक व्यक्ति नशे से आजाद होता है तो वो कितना आनंद करता है कि मैं कभी इससे छूट नहीं सकता था, आज मैं इससे छूटा हूं। यह स्वर्ग राज्य का एक स्वाद है। आप पाप से आजाद होते हैं, एक जवान व्यक्ति वो सोचता है कि सच में प्रभु ने मुझे कहां से निकाल दिया। यह स्वर्ग राज्य का एक स्वाद है। पूरा आनंद तो अपने प्रभु के साथ जब आप स्वर्ग में जाएंगे, वो आनंद आप पूरा अपने जीवन में पाएंगे यदि आप यीशु के साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह होगा कि नहीं होगा, मैं निर्णय लूं या ना लूं, वचन आपने सुना तो आप निर्णय लें। कोई भी चीजें यदि आपको नहीं अच्छी लगती, फिर भी यदि वचन कहता है कि आप उसे छोड़ दें, तो आप उसे छोड़ देना आपके लिए भला हुआ। जैसे आपने सुना कि आपका एक हाथ यदि आपको ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक अलग कर। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक, उसे अलग कर। इसका मतलब आपका निर्णय। आपको लगता है कि मैं कैसे इसे करूं, मुझे बहुत ही दर्द होगा, मैं कैसे इस काम से दूर रह सकता हूं, फिर भी आप करेंगे। और आप यदि करने के लिए निर्णय लेंगे, आपका प्रभु आपको बल देगा और आप एक अलग व्यक्ति की तरह जी पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो तैयार हो सब जन अच्छे निर्णय को लेने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए। जो चर्च में आपको वचन दिया जाता है उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए तैयार हो। परमेश्वर आपके लिए तैयार रहेगा, आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा।